हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेरी बीमारी शामा ने ली। इस गद्य के लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन। इस गद्य के अंदर हमने देखा कि श्यामा जो है वो हरिवंश राय बच्चन की पत्नी है, वो उनकी पहली पत्नी थी। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन और धन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें इस गद्य के अंदर यहाँ उन्होंने प्रस्तुत की है। तो मेरी बीमारी शामा ने ली। अब आगे हमने 26 पेज तक समझा था, अब आगे है 27 पेज पर मैं आपको समझा रही हूँ पढ़ के, ठीक है। आगे, श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएंगी? लेखक क्या कहते हैं कि श्यामा है उनको अच्छी तरह से जानती है। वो उनके लिए पारदर्शी दर्पण के सामने जो हम देखते हैं तो सब कुछ हमें दिखाई देता है ना, वैसे वो पारदर्शी थी। श्यामा उनको अच्छी तरह से समझती थी। श्यामा को पता चल गया कि बच्चन जी किसी चिंता में है, इसलिए वो कहती है कि आपको किसी बात की चिंता है क्या? अगर आप इस तरह से चिंता ही करते रहेंगे तो दवाई आपको असर क्या करेगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है। 400 कर्ज है करीब 100 अन्य मित्रों के। बच्चन जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि मेरे ऊपर सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है और ऊपर इसके अलावा 100 और मित्रों के भी मुझ पे कर्ज है। तो श्यामा कहती है, उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? जब श्यामा ने ये बात बताई तो लेखक फिर से सोच में पड़ गए कि ये श्यामा ही बोल रही है ना। वो एक दूसरे से इतना लगाव रखते थे और श्यामा को भी उनकी चिंता थी बच्चन जी की। जब श्यामा ने उत्तर दिया, वो उत्तर सुनकर लेखक वहाँ से उठकर खड़े हो गए और उसको घूरते ही रहे। श्यामा ने जवाब दिया कि आप कर्ज की चिंता मत करो, कर्ज तो आपके मरने के बाद भी मैं चुका दूंगी। लेखक कहते हैं कि उसने अपनी छाती पे वज्र रख के ये जवाब दिया होगा ताकि मैं चिंता मुक्त रहूं। श्यामा ये नहीं चाहती थी कि वो मर जाए, पर श्यामा ये चाहती थी कि बच्चन जी को किसी बात की चिंता ना रहे और वो चिंता में ही डूबे रहेंगे तो उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होंगे। इसलिए श्यामा उनको सांत्वना देने के लिए इस तरह की बात करती है और बच्चन जी को लगता है कि ये मेरी कितनी चिंता करती है और मैं उनके लिए इतनी सारी चिंताएं छोड़ कर जाऊँगा। फिर उनको अच्छा नहीं लगता।
मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। क्या हुआ? ये लेखक है ना, जब श्यामा ने उसको बताया कि आप सारी चिंताएं छोड़ दे, आप कर्ज की भी कोई भी चिंता न करें। जब लेखक उसको बताते हैं कि मेरे ऊपर इतना इतना कर्ज है, तो श्यामा उनको सांत्वना देने के लिए कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए, आप किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत करें और आपका सारा कर्ज आपके मरने के बाद भी मैं चुका दूंगी, इसलिए आप ऐसी कोई चिंताएं मत कीजिए, ऐसा वो बताती है। तो लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगती। लेखक अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, उनको भी उनसे लगाव है, जितना श्यामा को उनसे है ऐसे ही लेखक को भी उनसे लगाव है। इसलिए जब श्यामा उनको कहती है तो उनको ये अच्छा नहीं लगता। तो लेखक अपने आप को ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, पर अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अभी मरना नहीं है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे मैं अपने को मरने के लिए छोड़ दूँ, वो बहुत गलत बात है। और श्यामा के लिए वो संघर्ष करना चाहते थे। उन्होंने श्यामा अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं किया था और वो नहीं चाहते थे कि उसके मरने के बाद भी वो उनके कर्ज उतारती रहे और उन्हीं की चिंता करती रहे। इसलिए लेखक अपने आप को अपराधी मानते हैं, कहते हैं अगर मैं जीते जी तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मरने के बाद भी उसके लिए कर्ज छोड़ जाऊँ, ऐसा तो हरगिज़ नहीं करूँगा। वो कहता है कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपराध होगा, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध और कौन होगा। वो अपनी पत्नी के लिए कर्ज छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे श्यामा के लिए कुछ करना ही होगा, अब मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, संघर्ष तो मैं ज़रूर करूँगा। और वो जीने का रास्ता खोजना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारी चिंताएं समाप्त करके अपनी पत्नी के लिए अच्छा कुछ करूं, उनके लिए कोई चिंताएं नहीं छोड़ जाऊं। एक रात जैसे उनके कानों में किसी ने कहा हो कि अब भी एक रास्ता है, उनकी कानों में ये बात गूंजती है। अब आगे 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे कि उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नीति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लांगे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता।
लेखक क्या कहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी के लिए कर्जा छोड़ जाए और उनके लिए चिंताएं छोड़ जाए। वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनसे कुछ हो भी नहीं रहा था। क्या हुआ, 15 दिन तक उनका इलाज जो चला, उस इलाज में उनके पास जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। और वो कदापि नहीं चाहते थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी उनके इलाज के लिए अपना घर बेच दे, जो उन्होंने बुढ़ापे में अपने सहारे के लिए रखा था। बुढ़ापे में वो वहाँ शांति से रह सके, उनका आसरा बने रहे, इसलिए उनको घर बेचने की इच्छा नहीं थी। वो चाहते थे कि उनके माता पिता वहाँ उसी मकान में अपना आसरा बनाकर रहे। उनको घर बेचने के लिए मैं उनकी नीति नहीं बनूंगा, मेरी वजह से वो घर बेच दे, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता। न जाने उनकी जब अंतिम घड़ी आएगी तब उनको कहाँ आराम मिलेगा, वो तो कोई भी नहीं जानता। पर वो अपने माता पिता को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अपना घर भी बिक जाए। न जाने राम कहाँ लांगे माटी, पता नहीं कब किसका मृत्यु कहाँ हो जाए। जहाँ ईश्वर चाहेगा वहीं होगा। अब आगे, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। लेखक क्या कहते हैं, उनको जब चिंताएं थी उनके माता पिता की, उनके घर की, उनकी पत्नी की, एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे तो उसको ख्याल आया और एक रास्ता दिखता है जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर दूं, ऐसा उनको ख्याल आता है, ताकि वो अपनी पत्नी श्यामा के लिए कोई भी चिंता न छोड़ जाए। और उनके इसी ख्याल से वो नहीं चाहते थे कि अपनी पत्नी को चिंताओं में गाड़ कर वो जाए, उनके ऊपर बोझ रख के जाए। चिंताओं का बोझा अगर रहेगा तो उनकी पत्नी बाकी ज़िंदगी भी आसानी से नहीं जी पाएगी। उन्होंने आज तक अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया था और उनकी पत्नी ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। उनकी इतनी अच्छी सेवा की थी और वो इतनी पतिभक्त थी। और फिर लेखक को इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है कि उनकी पत्नी की इतनी सेवाओं के बावजूद मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो कुछ करना चाहते थे। और उसकी इसी विचार ने उसके इसी संकल्प ने उसको नई दृष्टि दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। क्या करता है बच्चन जी, एक दिन जाकर अपने डॉक्टर से जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मैं अब आपके पास इलाज नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर, उनके जो डॉक्टर थे मुखर्जी, वो उनकी बात सुनकर वो उनको कहते हैं कि जाओ तो फिर जाकर मरो।
वो मुंहफट थे, उनका स्वभाव था वो स्पष्ट वक्ता थे। मुंहफट थे यानी जो भी वो बोलना चाहते थे वो सच ही सबको बता देते थे, इसलिए वो स्पष्ट वक्ता थे। स्पष्ट स्वभाव वाले जो होते हैं ना, वैसे स्पष्ट बोलने वाले थे। तो उन्होंने अपने शब्दों में बता दिया, तो ठीक है, जाओ, इलाज नहीं करवाना तो मत करो, जाओ जाके मरो। पर वो गुस्सा थी। आगे, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बार जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझसे इतना बल न आता। मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। क्या कहते हैं कि मैंने उनके शब्दों को ही एकत्र कर लिया। संचय करना यानी एकत्र किया। जब डॉक्टर जी उनको कहते हैं, वैसे लेखक है, उनको जीने का बल उनके संघर्ष से ही मिलता था। उन्होंने जीवन में इतना सारा संघर्ष किया था, तो उन लेखक को डॉक्टर के ये शब्द है आशीर्वाद के समान लगते हैं। अगर वो क्या कहते हैं, यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल न मिलता। पर जब उन्होंने कहा कि जाओ जाके मरो, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों को एकत्र कर लिया, उनको ही जोड़ लिया। आगे, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी इसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। लेखक क्या कहते हैं कि उनके एक दोस्त ने उसको इलाज बताया था, लुई कोने के पानी के इलाज से उनको परिचित करवाया था। उनकी जो बीमारी थी क्षय, तो उनके लिए क्या होता था, एलोपैथी में क्षय के लिए उनके जो रोगी थे वो एलोपैथी इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि वो भी इलाज महंगा था। इसलिए और उस इलाज में क्या करते हैं, तो उसके अंदर रोगी को घी, मक्खन, दूध, अंडा सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक दिया जाता है, दूध भी। और कुने की जो बीमारी थी उसमें कफ जो था उनके अंदर चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर ही रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किया जाना था। वो क्या कहते कि इस इलाज में ना तो किसी भी चीज़ का, ना तो दवाई का खर्च होगा, ना खाने का खर्च हो जाए, और कामकाज भी धीरे धीरे बहुत साधारण काम करने हैं, और यही मुझे सूट करेगा, मेरे लिए है यही अच्छा है। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वसित पंथा कहा और मेरे पीछे चली। क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये इलाज है वो शुरू कर दिया, और उस इलाज के लिए उसकी पत्नी ने भी उसका कोई उसकी जो पत्नी थी उसने भी उसका विरोध नहीं किया, और उन्होंने कुने का इलाज शुरू कर दिया। और
स्कूल भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने रात वाली जो ट्यूशन थी वो छोड़ दी। उसका मुआवजा उनको उनकी किताब से हो जाता था, बिक्री से। इसलिए श्यामा ने कभी उनका ज़िंदगी में कभी भी उनका विरोध नहीं किया। वो हमेशा उन्हीं के साथ उसके रास्ते पे चली। स्वसित पंथा, उनके साथ ही उसके पथ पर वो हमेशा ही चलती आ रही थी और आगे भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया। तो मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेखक क्या कहते हैं कि मैंने जो भी राह पकड़ी, उस राह में मेरी पत्नी ने मुझे पूरा का पूरा सहयोग देती रही। वो कहीं भी पीछे नहीं हटी और न ही तो रास्ते में कहीं ठहरी, पीछे फिरने दिया। और उसने लेखक को भी ना पीछे फिरने दिया, ना ठहरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कहते हैं कि तूने अपनी राह पकड़ ली, वो राह पकड़ के रख और उसके ऊपर आगे के आगे ही चलता रहे। और उनकी पत्नी का साथ उनको इस तरह से मिलता रहा। आगे, लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। क्या कहते हैं कि जब तक उनका इलाज चलता रहा, उसने पूरा का पूरा उनका सहयोग दिया। कभी भी किसी भी बात की उसने फरियाद नहीं की और उनके जितने सारे दर्द थे, उन सब दर्दों को उसने दबाकर रख दिया। वो उसको कभी भी नहीं बताती थी। उंगली दुखने की भी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की थी। आगे पेज नंबर 28। न कि शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, उतना किसी चीज़ ने नहीं। लेखक क्या कहते हैं कि जो उनकी पत्नी ने उनका सहयोग दिया और कभी भी उसने उफ तक नहीं किया, उनको कुछ भी तकलीफ़ हो तो उन्होंने कभी नहीं बताया, और उनकी इस निश्चिंतता का लेखक को बहुत ही बल मिला। उनका जिस तरह से उसको साथ मिला, उस साथ की वजह से लेखक को उस चीज़ से उनको बल मिला। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूँ। लेखक क्या कहते कि जो उनका आत्मबल था, उनका नियंत्रण था, उसका जो उनकी पत्नी श्यामा का आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग, कि उसको क्या मैं नाम दूँ। वो इतनी अच्छी थी, इतनी सेवा की कि कभी अपनी कोई चीज़ की उन्होंने कभी फरियाद नहीं की। समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। लेखक कहते कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसको क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। इस बात की उसको बड़ी मेहनत चुकानी पड़ी। मुझे तो अच्छा करने में उसने अपना पूरा सहकार दिया और इसके लिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वार से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन में सामान्य भोजन किया। अपने क्षय ज्वार, उनको क्षय का जो बुखार था ना, उसका पूर्णतः जब उससे मुक्त हुए, उनसे आज़ाद हुए, जिस दिन में सामान्य भोजन किया, जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर
गिरी और फिर न उठी। क्या कहते हैं लेखक? जब मैंने अपनी बीमारी को छोड़ा, अपनी बीमारी को अच्छी तरह से इलाज किया और श्यामा ने उनका पूरा सहयोग दिया, और जब लेखक अच्छे हुए उसी दिन उन्होंने जब सामान्य भोजन किया, ठीक से खाना खाना शुरू किया, और उसी दिन क्या हुआ, 15 अप्रैल 1936 के दिन श्यामा चारपाई पर इस तरह से लेटी कि उसके बाद वो वहाँ से कभी खड़ी ही नहीं हुई। यानी कि उनकी जब लेखक की बीमारी चली गई तो वो बीमारी है वो अच्छी हुई, पर उनके साथ ही लेखक तो अच्छे हो गए, पर श्यामा है वो उनके बाद उसी दिन से बीमार हो गई। जिस दिन लेखक अच्छे हो गए उस दिन उसकी पत्नी है वो बीमार हो जाती है, और वो इस तरह से बीमार हो जाती है कि फिर उस बीमारी में से कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। वो मृत्यु शैया पे सो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेखक क्या कहते हैं कि 216 दिन बराबर रोग उनके साथ 216 दिन तक वो बीमार रही, और फिर उनके बाद उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया 17 नवंबर को 1936 के दिन, और वो अपना शरीर छोड़ के उस दिन चले गए। अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस 18 महीने जो अंतिम थे उस समय उनमें उन दोनों को अपनी मौत से लड़ना पड़ा। लेखक लड़के अपनी मौत से लड़े और उनसे जीत गए, अपनी बीमारी को अच्छा कर दिया, पर उसकी पत्नी है वो अच्छी नहीं हो पाई, वो अपनी बीमारी को नहीं छोड़ पाए। इस तरह से उन दोनों को अपनी मौत के साथ बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और मैं मुझे चिंता मुक्त और से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उसे संघर्ष में विजयी हुआ। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो मेरी पत्नी ने इतना अपना ख्याल रखा, इतनी मंगल कामनाएं की, इतना सहयोग दिया, इतनी मेरी सेवा की कि इतना अपने को पूरा का पूरा उनको सौंप दिया। उनके लिए ही वो जीती थी, उनके लिए ही वो सारे काम करती थी। इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उसके संघर्ष में विजयी हो गया। जो उसकी पत्नी ने उनके लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष की वजह से लेखक है बच्चन जी है वो ठीक हो गए, और वो अपनी बीमारी को हरा पाए और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक क्या कहते हैं कि उनकी सेवा में मैंने भी इस तरह से किया, पर मैं अपनी जो सेवा है, अपना संघर्ष है, बहुत दिया, पर वो पराजित हुई, वो अच्छी नहीं हो पाई। संभवतः एक मोचे की कमज़ोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता
विमुक्त नहीं हो सकी। क्या कहते हैं कि वो मेरी अंतिम सांस तक जब उनकी थी तब वो चिंता मुक्त नहीं हुई, उनको लेखक की चिंता थी। इस तरह से वो लेखक को अच्छा करते करते खुद बीमार हो जाती है और मृत्युशैया पर सो जाती है। वो संघर्ष नहीं कर पाती, वो ठीक नहीं हो पाती, वो पराजित हो जाती है लेखक के संघर्ष में। और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि लेखक को अच्छा कर दिया। इसीलिए इस गद्य का शीर्षक यहाँ लेखक ने दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। क्या कहते हैं कि पहले बच्चन जी इतने बीमार थे तो उनकी पत्नी ने इतनी सेवा की, इतना उनके लिए सब कुछ किया उनके लिए और अपने पति को अच्छा कर दिया और वो अच्छे भी हो जाते हैं उनकी पति परायणता की वजह से। उनके लिए वो बहुत सेवा करती है, उनको उनसे बहुत लगाव था और अपनी हर तरह से जितना भी बन सकता था वो सारा उसने अपने पति के लिए किया और उसी की सेवा की वजह से उनके पति बच्चन जी जो थे वो ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। पर इस समय के दरमियान वो अपना ख्याल रखना भूल जाती है और जैसे ही लेखक अच्छे होते हैं वो बीमार हो जाती है। लेखक ने भी, बच्चन जी ने भी अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया पर वो अपने जीवन से संघर्ष नहीं कर पाई अपनी बीमारी के साथ और वो चल बसी, वो अपना शरीर छोड़ के जा चुकी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो मेरी बीमारी थी वो मेरी पत्नी ने ले ली, मेरी श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली। यहाँ एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो लगाव था, उनका जो प्यार था बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट हुआ है। और लेखक ने अपना एक प्रसंग यहाँ हमें बताया है कि उस दोनों के बीच कैसा बंधन था और कैसा एक दूसरे के प्रति अनुराग था। यहाँ हमारा ये गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, वो समाप्त हो जाता है। अब आगे है उनके शब्दार्थ। पहला शब्द है वह है प्लूरिसी, तो उनका अर्थ होता है दांतों की बीमारी या तो फेफड़ों में पानी भर जाना, जो क्षय होता है वो। और दूसरा है टाल मटुल, तो उसका अर्थ होता है टालना। उनके बाद है अदायगी यानी देना या प्रदान करना, उनका अर्थ है नुस्खा यानी उपाय। आत्म निग्रह, तो आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी, अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति, उपचार पद्धति, आचार पद्धति यहाँ है। नेचुरोपैथी, तो के प्राकृतिक उपचार पद्धति, जो कुदरती तरह से किया जाता है उपचार, वही। अब आगे है स्वाध्याय आपका। उनका पहला क्वेश्चन है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो सामान्य लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? तो कि जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। उनके बाद है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक है वो एलोपैथी का उपचार नहीं करा पाते थे, क्यों? तो कि वो बहुत महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। एलोपैथी उपचार बहुत महंगा था, इसलिए वो नहीं करवाते, उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था?
तो बच्चन जी ने मुक्ता प्रसाद जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्वाध्याय का। 3 क्वेश्चन थे एक एक वाक्य के उत्तर में। आपका आज का होमवर्क रहेगा, जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका होमवर्क अभी आपको बाकी है। मैंने अगले वीडियो में देना चाहा था, पर क्या हुआ कि होमवर्क अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए आपको नहीं दे पा रही। तो आज मैं इस चैप्टर के समाप्त होने के साथ आपको चैप्टर नंबर 5 का जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 to 7, क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक का जो बाकी है ना आपका होमवर्क, वो मैं आज आपको दे रही हूँ। आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है और फिर मुझे सबमिट भी करना है। आपकी नोटबुक्स में आपको लिखना है, ठीक है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम आपकी इस एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।